तो आज हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट। ठीक है मनीष, जी आवाज आ जी रही है सर। मेरी? प्रॉपर सही है आवाज? हाँ सही है सर, क्लियर है। क्लियर है, परफेक्ट है। तो बेसिकली मैं बताऊं, ये मेरा सीवी है। वैसे आप इंट्रोडक्शन दे दो तो बेटर रहेगा। और मैं अपने बारे में बताता हूँ पहले। ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग देता हूँ मैं। जिन कंपनियों में काम किया हुआ है मैंने, और मोस्टली मेरा फोकस रहता है कोर टूल पर। कोर टूल का फोकस मैं करता हूँ, उसके बाद क्यूएमएस पर करता हूँ फोकस, क्योंकि कंपनी के अंतर्गत क्यूएमएस आईएटीएफ के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सारे प्रिपरेशन कराता हूँ मैं। ठीक है। और जो भी कंपनी में सर्विस होती है, जैसे आपकी बात करूँ मैं, वीडीए हुआ, आईएटीएफ हुआ, आईएसओ 9001, 14001, 45001, 27001, जेड ऑडिट, ये सारे हम इम्प्लीमेंटेशन कराता हूँ, मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन कराता हूँ। ठीक है। अगला होता है ये ट्रेनिंग्स है। ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप अपनी कंपनी में ट्रेनिंग करवा सकते हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आईएटीएफ से। हेलो, अगर म्यूट करते हैं अपने आप को ज्यादा बेटर है। जैसे क्वेश्चन पूछना है, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है। तो हम जैसे बात कर रहे हैं आईएटीएफ। आईएटीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है आपसे कि आईएटीएफ की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। अच्छा, और आईएटीएफ कौन कौन कंपनियां ले सकती हैं? आईएटीएफ को ओनली ऑटोमोटिव सप्लाई चेन वाली कंपनियां ले सकती हैं। ऑटोमोटिव जो पार्ट्स बनाती हैं, वही कंपनी ऑटोमोटिव ले सकती हैं, और कोई कंपनियां नहीं ले सकती। जैसे रेल के पार्ट्स बनाती हैं, वो कंपनी नहीं ले सकती। एग्रीकल्चर के पार्ट्स बनाती हैं, जो एग्रीकल्चर के पार्ट्स बनाती है, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनाती हैं, वो नहीं ले सकती। तो ऑटोमोटिव का मतलब है टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो आपकी बाइक्स हैं, कार्स हैं, जो इनके पार्ट्स बनाती हैं, वो कंपनियां आईएटीएफ ले सकती हैं। ठीक है। तो ये क्या चीज है? क्यूएमएस मैनेजमेंट है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आईएसओ 9001, इसी को इंक्लूडेड है इसमें से। जब हम आईएटीएफ पढ़ेंगे तो इसमें से आईएसओ ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। अब आईएसओ को जो जो लिखा हुआ आता है, ये सब सब वर्ड लिखा होता है। आईएटीएफ 16949 और 2016, ये इसका क्या है? पहले इसको समझते हैं। ये इसका नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है स्टैंडर्ड का। ये स्टैंडर्ड का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये इसका क्या है? ये रिवीजन है। लेटेस्ट रिवीजन कब हुआ, ये है। ठीक है। तो अभी लेटेस्ट एडिशन कौन सा चल रहा है आपका? ये 2016 में आया था फर्स्ट एडिशन, जो अक्टूबर 2016 को रिलीज हुआ था ये। ठीक है। और फर्स्ट एडिशन कब आया था? फर्स्ट कब आया था? ये टीएस बोलते थे पहले इसको, टीएस बोलते थे। वो आया था फर्स्ट 1999 में, सेकंड आया था 2002 में, और थर्ड आया था 2009 में। ये लेटेस्ट वर्जन थे इनके। ये भी आपको याद करने होते हैं, जो कि जब भी कोई पूछता है तो क्या फर्स्ट टीएस था पहले, आईआईटीएफ से पहले कौन सा स्टैंडर्ड था? टीएस था। तो कब कब ये रिलीज हुए थे, कौन कौन सी सीरीज में हुए थे, तो आप ये बता सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो चला है ये, इसको भी फर्स्ट एडिशन बोलते हैं अब, क्योंकि इसका ये चेंज हो गया। पहले यहाँ पे क्या था? टीएस हुआ करता था। अब क्या हो गया यहाँ पर? ये आईएटीएफ हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं आईएसओ की। आईएसओ क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसकी लॉन्ग फॉर्म है। तो ये आप लॉन्ग फॉर्म बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, जिससे हमने बात करी थी, इसका ये इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, स्टैंडर्ड का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये इसका ईयर है, जो लेटेस्ट ईयर चल रहा है, किस ईयर में रिवीजन हुआ है ये। ठीक है। ये इसका यहाँ फुल फॉर्म होगी आपकी ये। अब ये कब कब रिलीज हुआ, कौन सा चल रहा है? ये फोर्थ एडिशन चल रहा है, फिफ्थ एडिशन, अभी फिफ्थ एडिशन चल रहा है। तो फर्स्ट कब हुआ था? 1987 में, 1994 में, 2000 में, 2008 में, 2015 में। 2015 का लेटेस्ट चल रहा है अभी, वो चल रहा है। तो पब्लिश हुआ था ये कौन सी? 2015 में। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है। ये आईएटीएफ के बारे में, और ये आपको आईएसओ के बारे में। इतना आपको पता है तो आप इजीली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला आता है, इसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो जहां पे लिखा होगा सेल, शुड, नॉट और सच एज, इनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ना है। ठीक है। तो सेल, ये
मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है गिव द बिलो, जहां पर सेल लिखा है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वो आपको फिलफुल करनी ही पड़ेगी। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड में जहां पर सेल लिखा है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और जहां शुड लिखा हुआ है वो रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिपेयर प्रोसीडर्स, ठीक है, और नॉट लिखा हुआ है वो गाइडेंस ऑफ द क्लियरिफिकेशन, तो इसका कोई क्लियरिफिकेशन देने के लिए आपको गाइडेंस है, और सच एज लिखा है तो गाइडेंस ओनली, आपको गाइडेंस ओनली। तो इनको हम डिटेल में समझेंगे, जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी हम क्या है, जब इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे तब इनका इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे। अभी हम समझेंगे इस सेशन में हम समझेंगे इंटरनल ऑडिट कैसे करते हैं। जो हमारा एजेंडा था इंटरनल ऑडिट कैसे करते हैं, ये सेशन था हमारा, तो हम इसको समझेंगे इंटरनल ऑडिट कैसे करते हैं, ठीक है। जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे समझेंगे इसका, तब इस चीज का मतलब समझते जाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो कुछ इसकी फुल फॉर्म समझते हैं, ये भी आपसे इंटरव्यू पूछी जाती है कभी कभी, तो फुल फॉर्म क्या हो गई आपकी, ये भी आप समझ सकते हैं ये। तो फुल फॉर्म की जैसे मैं बात करूं, तो आईएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे हमने बताई थी अभी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएटीएफ की क्या है, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। क्यूएमएस की क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ईएमएस की क्या है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओसास, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इनको सिस्टम अलग अलग बोले जाते हैं, तो ये मेरे से लिख दिया, कभी कभी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ईएमएस इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, और ये सेफ्टी के बारे में बात करता है। इन्वायरमेंट और ये दोनों स्टैंडर्ड होते हैं, ये क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ये किसके बारे में करते हैं, क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी में जैसे हम बात करें, क्वालिटी में आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, इसके लिए बात करेंगे आगे, हम इस बात करते हैं। और इन्वायरमेंट, जैसे आपकी कंपनी में जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, लैंड पॉल्यूशन, वायु पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। तो कौन सा प्रदूषण आप कर रहे हैं, साउंड ज्यादा होता है आपकी कंपनी में, उसके लिए क्या फैक्टर है, या आपकी कंपनी में कोई गैसेस निकलती हैं, कोई स्मोक निकलता है, उसका पॉल्यूशन क्या क्या है, वो सारे किस में आते हैं, आपके ईएमएस में आते हैं। और हेल्थ सेफ्टी के लिए जो एम्प्लॉय है, कंपनी की जो हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बात करता है, वो आपका ये बात करता है ओसास 45,001। क्लियर है सभी को, मनीष? मनीष जी सर। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। जी सर। उसके बाद कोर टूल, कोर टूल की बात करते हैं हम। कोर टूल में आपके 5 कोर टूल होते हैं, एमएसए, एसपीसी, पीपैप, एपीक्यूपी, एफएमईए। इनकी लॉन्ग फॉर्म की बात करें तो एमएसए की है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स और ऑपरेटर। जो इंस्ट्रूमेंट्स और ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, दोनों को अवेयरनेस है क्या, इंस्ट्रूमेंट आपको प्रॉपर सही है क्या, सही रीडिंग देगा क्या, वो सब देखते हैं। तो वाईएस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, गेज आर, मिस रेट, फाल्स अलार्म, कप्पा वैल्यू, इसमें देखते हैं हम, ठीक है। एसपीसी में स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। अब हमने एमएसए देख लिया, इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लिया, इंस्ट्रूमेंट को समझ लिया हमने, अब हमें प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा। तो प्रोसेस को समझने के लिए हम एसपीसी करते हैं। इसमें कैलकुलेट करते हैं हम सीपी एंड सीपी के। सीपी बताता है आपकी प्रोसेस की विड्थ, आपकी कितनी टॉलरेंस यूज कर रहे हैं। सीपी के बताता है आपका सेंटर से कितना डाइवर्ट हो रहे हैं, आप कितना शिफ्ट हो रहे हैं। तो प्रोसेस में हमें ये पता लगता है हमारा प्रोसेस सेंटर में चल रहा है, मीन में चल रहा है, या सेंटर से आउट चल रहा है, आप चल रहा है। ये एक्टिविटी कौन बताता है, आपकी एसपीसी बताता है। एसपीसी में हम क्या देखते हैं, प्रोसेस की कम्युनिकेशन, हमारा प्रोसेस का कम्युनिकेट क्या कर रहा है, प्रोसेस की परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद पीपैप, पीपैप बताता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, क्या हम अवेयर हैं अपने प्रोडक्ट से जो हम सबमिट कर सकते हैं, क्या इसको हमारा पूरा प्रोसेस सबमिट है। तो इसमें से 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 5 लेबल होती हैं इसमें, पीपैप में लेवल 5 होती हैं, और 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सारे हम पीपैप में पढ़ेंगे। उसके बाद एपीक्यूपी, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, इसमें 5 फेसेस होते हैं, और प्रत्येक फेज में हम एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी पूरी बनती है इसमें से। अब उसके बाद होता है एफएमईए, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। फेलियर, हमारे प्रोडक्ट में क्या फेलियर हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या है, और उसका मोड क्या है और इफेक्ट क्या है, और उसको एनालिसिस।
सपोज दैट मान के चलिए हमारा प्रोडक्ट है, किसी प्रोडक्ट में क्रैक आ रहा है या कोई डैमेज हो रहा है, उसका मोड क्या है, क्यों हो रहा है, प्रोसेस में क्या रिक्वायरमेंट है, हो सकता है टेम्परेचर हाई हो गया हो सकता है आयरन बढ़ गया हो सकता है प्रोसेस पैरामीटर सही नहीं हो, मोड हो गया, उसका इफेक्ट क्या होगा यूर प्लांट, शिप टू प्लांट और एंड यूजर, वो उसको एनालिसिस करते हैं हम। उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं, अगर ओल्ड एफईएमई की बात करें हम, उसमें कैलकुलेट करते हैं हम आरपीएन नंबर, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। इसमें कैसे होता है, सेवरिटी इंटू अक्रेंस इंटू डिटेक्शन, ऐसा है ये, सेवरिटी इंटू अक्रेंस इंटू डिटेक्शन इंटू मल्टीप्लाई। जैसे सेवरिटी 2 है, अक्रेंस मेरा 3 है और डिटेक्शन 1 है, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। आरपीएन नंबर कितने हो गए आपके, 6 हो गए। इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं ये, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके आगे, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। चलिए, समझ में आ गया यहां तक, क्लियर सबको? जी सर। ओके, आईएमएस क्या होता है, हमने समझ लिया इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, खिट्टा करना। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को खिट्टा, मतलब जो भी स्टैंडर्ड हैं उनको खिट्टा करना, कलेक्ट करना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। हो सकता है 3 स्टैंडर्ड हो सकता है 10 स्टैंडर्ड हो सकता है 2 स्टैंडर्ड हो। अब मोस्टली स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं, आईएसओ 9001, 14001, 45001 और आईएटीएफ, 4 स्टैंडर्ड हो गए। चारों स्टैंडर्ड का बना के एक जो मैनुअल बनता है वो आता है आईएमएस के अंतर्गत, ठीक है, जो हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद ये समझ में आ गया। अब इन स्टैंडर्ड को हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो अभी जो हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 2 स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड और ये स्टैंडर्ड, इसकी स्टैंडर्ड की बात करेंगे हम, ठीक है। चलते हैं आगे। तो क्यूएमएस क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर डेफिनेशन की बात करें, उसकी लॉन्ग फॉर्म की बात करें हम, तो क्यूएमएस क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारा जो भी प्रोसेस है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी अच्छी आए, उसके लिए क्यूएमएस स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। हमारी रिजेक्शन लेवल हाई हो रही है, हमारी कंपनी में जो कम्युनिकेशन है वो पुअर है, तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें सुधार करने के लिए, कंपनी को अपग्रेड करने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूएमएस करते हैं, ठीक है। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं क्यूएमएस के, पहले समझते हैं स्टेबलाइज द क्यूएमएस। क्यूएमएस क्यों करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कोई कल्चर समझने के लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका फैक्ट्री का कल्चर है उसको समझने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, क्वालिटी पॉलिसीज, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, द ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट्स नेसेसरीज कुछ हैं तो वो, तो ये सारे इसके एब्रिविएशन हैं। तो हम पहले समझते हैं इसका बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो इम्प्रूव द बिजनेस प्लानिंग, क्योंकि अगर आपकी ये क्यूएमएस इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी कंपनी की अंतर्गत बिजनेस अपग्रेड होती है। क्योंकि हम जब बात करते हैं पूरी ऑडिट की बात करें, उसमें हम एक्शन फाइंड आउट करके जो इंप्लीमेंट करते हैं उससे हमारी सारी एक्टिविटी निकल के आती है ये, ठीक है। दूसरा होता है ग्रेट क्वालिटी अवेयरनेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेट क्वालिटी यानी रिडक्ट द इंटरनल एक्सटर्नल रिजेक्शंस। जब आपकी कंपनी में इंटरनल और एक्सटर्नल रिजेक्शन कम होगी तभी तो ग्रेट क्वालिटी बनेगी आपकी। उसके बाद क्या होगा, इंप्रूव द कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन गैप होते हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं, हम ट्रेनिंग कराते हैं मैनेजमेंट टाइप की, और क्या करते हैं हम WI वर्क सेक्शंस, प्रोसीडर्स, फॉर्मेट्स सारे इंप्लीमेंट करते हैं, ऑडिट करते हैं, सब एक्टिविटी चलती है। तो इससे क्या है, कम्युनिकेशन गेट टूगेदर इंक्रीज होता है, ठीक है। जिससे आप देख पाते हैं कि जो भी ऑपरेटर्स है काम कर रहा है, उसकी काम करने की वर्क कैसे लगी हुई है ना, प्रोसीडर्स हैं काम करने के, फॉर्मेट्स हैं एक्टिविटी करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इंप्रूव होती है कम्युनिकेशन। इंप्रूव द क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव होगी जब हमारे गैप एनालिसिस कम हो जाएंगे, कम्युनिकेशन गैप इंक्रीज होंगे, तो हमारी जो क्या है, क्वालिटी इंक्रीज होगी। हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आपका हाई होगा जब रिजेक्शन लेवल कम होगी, टाइम से डिलीवरी जाएगी, टाइम से सब एक्टिविटी होगी, तो डेफिनेटली आपकी जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज होगा। रिडक्ट द कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटीज,
यानी जो भी आपकी कॉस्ट में आ रही है रिड्यूस होगा। जब आपकी कॉस्ट कब लगती है, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट जब बढ़ती है जब आपकी रिजेक्शन लेवल ज्यादा हो रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है काम करने में, डाउन टाइम बहुत हो रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी हो रही है, तभी तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है प्रोडक्ट पे। अगर हम सब पे इंप्रूवमेंट करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिक डाउन होती है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज थी, तो ये हम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं, आईएटीएफ ऑडिट करते हैं बेनिफिट टाइप की, समझते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमें बेनिफिट्स होते हैं, ये हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक और समझते हैं, क्यूएमएस आईएमएस वी डिपार्टमेंट के कॉमन वर्क क्या होते हैं। ये भी हमसे कभी कभी इंटरव्यू पूछा जाता है कि भाई आपकी एक्टिविटी है, आपके कॉमन वर्क क्या है, आप क्या करते हो। क्यूएमएस में हो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं, हाँ आईएमएस देखते हैं, ठीक है देखते हैं, बट आपके जो कॉमन वर्क है वो क्या है, क्या एक्टिविटी करते हैं आप। तो सबसे पहले बता सकते हैं आप डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कंट्रोल, हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिकॉर्ड है उनको कंट्रोल करते हैं। दूसरा मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, पीआरएम और एमआरएम। पीआरएम होता है परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग, जो भी हमारे प्लांट की परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करते हैं। एमआरएम करते हैं, ठीक है। कंपिटेंस ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, जो भी हमारी कंपिटेंस है, ट्रेनिंग से एंड अवेयरनेस है, इस पर हम बात करते हैं। जो भी करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे केपीआई डिसाइड किए हैं, कोई हमने टारगेट डिसाइड किया हुआ है, टारगेट मीट नहीं हो रहा, या कोई रिजेक्शन लेवल ज्यादा बढ़ रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम गाइड फॉर द जो भी हमारा सर्विलांस ऑडिट होती है। अब सर्विलांस ऑडिट किसकी हो सकती है आपकी, एक तो हो सकती है IATF 16949, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका ISO का 9001 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है स्टैंडर्ड आपका, है ना। 45,001, 14,001, इन सब की जो भी ऑडिट होती है सर्विलांस ऑडिट, इनमें हेल्प करते हैं। जो भी गैप निकलते हैं एनालिसिस करते हैं, एनसीसी होती हैं, इनको क्लोज आउट कराते हैं, फॉलोअप करते हैं, ये सारी एक्टिविटी होती हैं। इसके बाद इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट का जो भी हमारे निकलते हैं उसमें कंडक्ट कराते हैं हम। अब इंटरनल ऑडिट करनी है, एक्सटर्नल ऑडिट करानी है, तो ये कौन कराता है, क्यूएमएस का बंदा कराता है। तो ये सारे आपके इंटरव्यू में आप बता सकते हो इनको। जब आप ये बताते हैं ना, इसके बारे में बात करते हैं आप, तो आपकी काफी कुछ सीखने को मिलता है आपको। ठीक है, अभी तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, फिर चेकशीट के अकॉर्डिंग ऑडिट करना सीखेंगे हम, फिर उनको एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, अभी तो क्या है, इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका एक। उसके बाद इंश्योर ऑल कंपनी पॉलिसीज, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं उनको हम इंप्री कराते हैं। प्रोसीडर्स होते हैं, WI यानी वर्क सेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन क्लियर अपडेट है क्या, अंडर जो भी कंट्रोल है क्या, इम्प्लीमेंटेशन है क्या, यूज ऑफ द प्लेस, जो प्लेस पे है, जो मशीन पे लगी हुई है वो सब अपडेटेड है क्या। ऑल प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्रोसेस है आपके, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, परचेज है, जो भी आपके प्रोसेस हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट हैं, वो हर जगह ये प्रोसीडर्स, WI, वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अपडेटेड वाले हैं क्या, वो हम सब ऑडिट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं टीम के द्वारा। ठीक है, और क्या करते हैं हम, प्लान, जो भी हमारा प्लान है, सपोर्ट एंड फाइनलाइज द प्रोसेस, प्रोडक्ट लेआउट एंड सिस्टम ऑडिट, सब सिस्टम ऑडिट करते हैं हम, ये सब एक्टिविटी करते हैं हम। उसके बाद इंप्लीमेंट ऑल रिलेवेंट प्रोसीडर्स, प्रोसीडर्स हो गए हमारे ना, डिसाइड जो भी हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिगार्डिंग है वो सब एक्टिविटी करते हैं, उनके हिसाब से ऑडिट करते हैं। और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है IATF और ISO की, वो भी हम सब फिलफुल करते हैं। और फॉलोअप करते हैं मॉनिटर एंड सर्विस, जो QMS रिक्वायरमेंट की और भी एक्टिविटी होती है, हमारी जो प्रोसीडर्स होते हैं, गाइडलाइन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑडिट करते रहते हैं और उसकी भी एक्टिविटी हम करते हैं। उसके बाद आता है आपका टू रन successfully QMS throughout the well manufacturing unit for the where the simple, तो जो भी हमारी एक्टिविटी होती है यानी सक्सेसफुली हम इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। ठीक है, उसके बाद लीड ऑडिट कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट सिस्टम एंड कटिंग, जैसे आपके जो भी सिस्टम होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कटिंग है, वायर है, CNC टर्निंग है ना, ग्रिड डाई कास्टिंग है, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग है, ड्रिलिंग है, टेपिंग है, तो ये सब आपके प्रोसेस होते हैं, उनको भी हम कंट्रोल करते हैं।
और उसके बाद क्या होता है, ऑल क्वालिटी इंस्पेक्शंस, क्वालिटीज, स्टाफ, जो भी हमारे बिजनेस क्वालिटीज, रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी, एक्सेप्टेंस क्वालिटी, पॉलिसीज, ये सब एक्टिविटी हो गई, हमने बात करी थी हमने। और डेवलप द क्वालिटी एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, क्वालिटी मैनुअल्स फॉर गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम टीक्यूएम की बात करते हैं, वो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स, और हम बात करते हैं जो इम्प्लीमेंट्स, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं ये, ठीक है। इम्प्लीमेंट ऑल टेक्निकल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द जो भी आपकी टेक्निकल्स ऑडिट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारी हमारी एसओपी एक्टिविटीज हो सकती हैं, ये सारी एक्टिविटी आप बता सकते हो। तो आपको समझ में आया क्यूएमएस का क्या वर्क होता है, क्या एक्टिविटी बता सकते हैं आप इंटरव्यू में। तो इतनी एक्टिविटी आप बताते हैं तो आपको 100% आपका इंटरव्यू आधा तो नहीं क्लियर हो जाता है कि ये एक्टिविटी आती है मेरे को, ये सब बना लेता हूँ, ये सब कर लेता हूँ मैं, वो इसी में से इंटरव्यू लेना चालू कर देते हैं फिर वो, ठीक है। कीप ऑल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स ऑन एस ओसीपी, जो भी क्वालिटी है उनकी वो सब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सारी चीजें, और हम यहाँ तक कि हम 5S की भी ऑडिट करते हैं, आपकी जो 5S है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी ऑडिट करके निकालते हैं। वन टाइम सैंपल्स, सबमिशंस, क्वालिटीज, तो इस टाइप से जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो सब हम एक्टिविटी करके देखते हैं इनको, ठीक है। केपी केआरए केपीआई को डिसाइड करते हैं, उनके हिसाब से हम एक्टिविटी करते हैं हम, ठीक है। कंडक्ट द टेक्निकल क्वालिटी एंड द ट्रेनिंग्स, और हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो भी एम्प्लॉय अनट्रेंड होता है उसको ट्रेंड की ट्रेनिंग देके हम अपग्रेड कराते हैं, ये सब एक्टिविटी होती है। ये सारी चीज एक्टिविटी होती है, कॉमन वर्क होते हैं। अब बात करते हैं स्किल नीड फॉर क्यूएमएस। जो क्यूएमएस का डिपार्टमेंट का जो बंदे होते हैं उनकी स्किल क्या होनी चाहिए। क्वालिटी ट्रबल शूटर, क्वालिटी ट्रबल शूटर का मतलब क्या है कि उसमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एक्टिविटी वाले होनी चाहिए, और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पता होना चाहिए। जो भी कोर टूल है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो वो पूरा अच्छी तरह से गुड नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा, मनीष बताइए। हाँ सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, सर से एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल 7QC टूल होता है, A3 होता है, 8D होता है। हाँ, A3 हो गया, और AD हो A3 गया, हो गया, 8D और हो गया। और हाँ। कापा, और हाँ, कापा हो गया, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। और एक बाय बाय एनालिसिस, हाँ, वाई भी एनालिसिस कर सकते हैं। हाई फिशबोन बाय डायग्राम। एनालिसिस। फीसबोन डायग्राम तो सर इसमें ही आता है ना, हाँ, AD में आ गया, 7QC वैसे टूल में अलग ही से तो आ जाएगा। अलग से भी देखते हैं तो PDC है, हाँ हाँ, PDC हो गया, प्लान डू चेक एक्ट। एफिन की डायग्राम। हाँ, डायग्राम हो गया आपका, ठीक है। और क्या हो सकते हैं। हाँ, फीसबोन डायग्राम तो सर इसमें ही आ जाएगा। हाँ, बाय बाय में आ गया फिशबोन डायग्राम वैसे तो, अगर बाय बाय स्टेप बाय बाय करते हैं, और एक हाँ हाँ। मैन मशीन मटेरियल मेथड अलग करते हैं हम, जो 6M बोलते हैं। हाँ, फोरम तो करते ही है सर, वो तो पोटेंशियल कॉज के लिए वो तो करना ही पड़ेगा सर। जी, तो वही आपके क्या है। फोरम से ही तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज निकल के आता है। जी, ये क्या हो गए आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल हो गए आपके, ठीक है। टूल, हाँ उसके सर। बाद गुड एनालिसिस का नॉलेज, इसकी गुड नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर क्यूएमएस डिपार्टमेंट में है तो ये आपने टूल्स बताएं सारे, ये इनकी गुड नॉलेज होनी चाहिए, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए इसमें। आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनेंगे, फिर जाके एम्प्लॉय बनेंगे उस कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी में जाएंगे, आप ये सब एक्टिविटी बताते हैं ना, आपकी मार्केट में पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने इतने भी इंटरव्यू लेता हूँ, ये क्यूएमएस के इतने भी इंटरव्यू लिया है मैंने, अभी अभी क्यूएमएस का ही चल रहा है मेरा इंटरव्यू, तो मेरे को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं मिलता है मेरे को, और सैलरी बहुत हाई मांगते हैं। तो अगर आपकी कोई पकड़ अच्छी है तो सैलरी हाई मिलती है 101%, ठीक है। क्योंकि नीम होता है कंपनी की, जड़ होती है ये, है ना, नींव, जिसके कंपनी टिकी होती है। अगर अच्छा कोई क्यूएमएस का बंदा है तो पूरी कंपनी को संभाल सकता है वो, उसी को बोला गया ट्रबल शूटर, समझे। हम्म। ट्रबल शूटर होता है ये कंपनी का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होता है क्यूएमएस का ये, ठीक है। उसके बाद आपका स्टैटिकल्स नॉलेज होनी चाहिए। स्टैटिकल में कौन कौन टूल आते हैं आपके, एसपीसी, सिक्स सिग्मा, MSA। ये सब आपके स्टैटिकल्स में आ जाते हैं, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल,
यानी कम्युनिकेशन आपकी स्किल सही होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं सॉलिड कहना चाहिए, और जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, या तो इंग्लिश हो या हिंदी हो या तमिल हो, जो भी भाषा है आपकी, वो भाषा में आपको किसी को प्रेजेंट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, एक सॉलिड तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। टेक्निकल स्किल की बात करता है ये, जैसे आप सीट मेटल में है तो सीट मेटल की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, डाई कास्टिंग में तो डाई कास्टिंग की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आपको। अगर आप किसी भी कंपनी में है, एक्स वाई जेड, जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, उसकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, फिर आपको घुमा नहीं पाएगा, आपको कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये समझ में आया। उसको गुड नॉलेज होनी चाहिए आपको एमएस ऑफिस की, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई ग्राफिकल समझाना है, कोई ग्राफ बना के दिखाना है, वर्क इंस्ट्रक्शन बनानी है, कोई तो वर्ड में नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल में नॉलेज होनी चाहिए, कोई फार्मूला लगाने हैं तो ये गुड स्किल होनी चाहिए आपको। अगर आपको इस पे आपने वर्क कर लिया, इतने आपने ये यूज कर लिया, तो मैं 100 कह सकता हूँ आपको, 45 से 75 हजार रुपये कहीं नहीं गए महीने के, इतना आपने ट्रेंड कर लिया, समझ लिया तो। ये 8 स्किल सर, 8 स्किल ये, और जो मैंने अभी ये पढ़ाए हैं आपको ऊपर तक की, ये 34 हाँ हाँ 34 ये हम्म, 34 हो गई ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारी, एक हाँ नंबर हाँ से स्टार्ट करो, हाँ हाँ 1 2 3 और 34 और 8 स्किल ये, आप समझो। ये सर ये बीई डिपार्टमेंट कौन सर है? हम्म, बीई डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट कोई भी क्यूएमएस। नहीं होता, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं क्यूएमएस बोलते हैं, कहीं कहीं आईएमएस बोलते हैं, कहीं बी डिपार्टमेंट बोलते हैं, इसे बिजनेस एक्सीलेंस होता है ये, इसी का अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। इसी में आता है ये। ठीक है, इस ओके सर, ओके। इसका सिमिलर नाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सरनाउन, वो शब्द है इसका, है ना, हाँ डुप्लीकेट शब्द है, मतलब इसी को क्यूएमएस बोल दो, आईएमएस बोल दो, बी बोल दो, अलग अलग नाम से इसको हाँ जाना जाता है ये कंपनियों में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं ओके होना ओके। है, कोई बी कह दिया तो समझो कि क्यूएमएस की बात कर रहा है ये, आईएमएस कह दिया तो क्यूएमएस की बात कर रहा है ये, है ना। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम आईएमएस ऑब्जेक्टिव या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव या आपका आईएमएस ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, जैसे हम बात करें क्यूए डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नो कम नो कस्टमर कंप्लेंट्स, नो क्लेम को, नो क्लेरिफिकेशन, ये हो गया। नीड सेल्स इंक्रीज, यानी सेल को इंक्रीज करना, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के दिए हुए हैं, एक्टिविटीज, ओई, यील्ड, सीओपीक्यू, है ना, ये सब दिए हुए हैं आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। अगर डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं हम, ये हमारे डिपार्टमेंट वाइज हो गए। अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी डिपार्टमेंट की बात करें, तो इसमें से क्या क्या ऑब्जेक्ट रहेंगे, कैलिब्रेशन प्लान वर्सेस एक्चुअल, जो कैलिब्रेशन है उसको हमें प्लान किया, उसके बाद एक्चुअल, हमने कैलिब्रेशन का जो 100 इंस्ट्रूमेंट का हमने प्लान किया, ठीक है, 100 के 100 इंस्ट्रूमेंट हो गए हमारे कैलिब्रेशन, तो कितना हो गया ये, 100% हो गया, और ऑन टाइम हो गया, ऑन टाइम, ऑन टाइम हो गया। जैसे मैंने डेट दी थी 100 इंस्ट्रूमेंट की, कि ये मेरा कैलिब्रेशन हो जाना चाहिए 2/12/2023 को, तो 2/12/2023 को 100 के 100 इंस्ट्रूमेंट हो गए मेरे कैलिब्रेशन, तो ये निकल के आ जाता है आपकी कैलिब्रेशन एज पर शेड्यूल। तो ये क्या होता है आपका मंथली मॉनिटरिंग कर सकते हो आप इसको, अगर मंथली करते हो तो ईयरली करते हो तो इसको मंथली मॉनिटरिंग कर सकते हो, हमारा कितना रहेगा, तो बेसिकली कैलिब्रेशन प्लान वर्स 100 आता है। दूसरा होता है कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट कितनी होनी चाहिए, बेसिकली 0 होनी चाहिए। कस्टमर में समझते हैं, जो कस्टमर से कंप्लेंट्स आती है, ये माल रिजेक्ट हो गया, ऑडियो ओवर साइज हो गई, अंडर साइज हो गई, मिसमैच हो गया, पार्ट फिट नहीं हो रहा, क्रैक हो रहे हैं, कलर आउट हो गया, बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, ग्रैंड मैच नहीं हो रही, ये क्या होते हैं आपके, कस्टमर कंप्लेंट करता है इन चीजों के लिए, वो आपकी 0 होनी चाहिए। इसको कौन देखता है, क्वालिटी हेड। ठीक है, अब इसको एक्शन प्लान क्या रहेंगे कंट्रोल करने के लिए, तो इफेक्टिव द रूट कॉज एनालिसिस एंड कापा, इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड एम्प्लॉय को, जो भी रेगुलर ट्रेनिंग देनी है आपको, जो एम्प्लॉय है, ऑपरेटर्स है, वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है, रेगुलर मॉनिटरिंग, आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, ये सारी एक्टिविटी करते हैं आप, तो क्या होता है, कस्टमर कंप्लेंट्स आपकी रिड्यूस होती है।
अभी तो मैं कब बेसिक पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, हम ऑडिट में चलेंगे अभी। अभी थोड़ी आपका क्या है, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रही है थ्योरी ये जी सर। मैं पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, हाँ जी आ रही है सर समझ। क्लियर हो रहा है ना? बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं ये, है ना? सर, बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है कभी कभी। आपका नेटवर्क कम होगा, हो सकता है आपका तरफ नेटवर्क कम हो थोड़ा सा, वो देख लेना एक बार, है ना? उसके बाद ये हम्म। रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, वहां से सुन सकते हो फिर आपको, ठीक है? ठीक है सर। अंश क्वालिटी कंसल्टेंट ऐप डाउनलोड कर लेना गूगल मीट से, वहां से भी इसमें रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, क्लियर? दूसरा होता है प्रोसेस वेस्ट। अब इसमें से आपका रिड्यूस क्या हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, रिवर्क हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, ये सारे इसमें से आ जाते हैं। प्रोसेस के वेस्ट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस इसमें रिजेक्शन करते हैं, रिवर्क करते हैं, या फिर रिपेयर करते हैं, ये सारे इसी के बेस्ट के आ जाते हैं। ये हो सकता है आपका। तो ये भी सब कैसे करते हैं, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं प्लान वर्सेस एक्चुअल, प्लान वर्सेस एक्चुअल, प्री प्रोसेस के लिए, प्रिंटिंग के लिए, या फिर आपका कोई और डिपार्टमेंट है उसके लिए, इसमें ले सकते हैं हम ओई। ओई क्या होती है, ओवरऑल लिक्विड एफिशिएंसी। ओई में हम फैक्टर लेते हैं 3, कौन कौन से फैक्टर लेते हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी। है ना? क्वालिटी हाँ, ये आपका क्या हो जाता है, ओई हो जाता है। वो इसको ही हो जाता है। हाँ और एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, एक में लिख सकते हो अवेलेबिलिटी, यहाँ पे लिख दो अवेलेबिलिटी या परफॉर्मेंस, और जहाँ पे परफॉर्मेंस, क्वालिटी। नीचे लिख दो क्वालिटी, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके, मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, ये तुम्हें एक एग्जाम्पल बेस पे दिए हुए हैं, आप इनको डिसाइड करके आप कंपनी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये सब एक्टिविटी हो जाती है। उसके बाद हम बात उनको कैसे कम करेंगे, इंक्रीज कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इसको इंक्रीज करेंगे, टू प्रोवाइड मोर रिसोर्सेस, आपके रिसोर्सेज मोर हैं। अभी मैं बेसिकली इसके लिए नहीं लिख रहा, मैं ओई के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ जैसे प्लान वर्सेस एक्चुअल के लिए, ठीक है? ये प्लान वर्सेस एक्चुअल के लिए है, ठीक है? ये प्लान वर्सेस एक्चुअल के लिखा हुआ है। रेगुलर मॉनिटरिंग, कोई भी प्रॉब्लम प्रोडक्शन हो रही है, हमारी मशीन में प्रोडक्शन हो रही है, हर घंटे मॉनिटरिंग करेंगे उसकी। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द मोर रिसोर्सेज, ये सारी एक्टिविटी करते हैं, इनको हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद मार्केटिंग की बात करें हम, मार्केटिंग क्या होता है आपका, टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन सही देना। तो वैसे क्वालिटी का पॉइंट होता है, मगर मार्केटिंग इसको कंट्रोल करता है, मार्केटिंग को दिया जाता है। उसके बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में आपका हो जाता है टू रिडक्ट ब्रेकडाउन्स, पीएम एज पर शेड्यूल, टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शंस, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं हमारी, है ना? तो ये सब आपके टारगेट दिए हुए हैं, इनके बेस पे हम ऑडिट करते हैं, ये सब आप एक्टिविटी करते हैं। तो बेसिकली आपको क्वालिटी ऑब्जेक्टिव या क्यूएमएस ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्यूएमएस ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं आप अपनी कंपनी में? हेलो, जी सर। इंप्लीमेंट हो जाएगा नहीं हो पाएगा ये? हाँ सर, इजी है ना? हो जाएगा सर। जी मेरा सर। ऐसे ही पढ़ाने का तरीका रहेगा, पूरे में ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं आपको पूरा सेशन में, ठीक है? उसके बाद कंपिटेंसी स्किल रिक्वायर्ड फॉर क्यूएमएस ऑडिटर। अब हम ऑडिटर बनने जा रहे हैं, तो हमारी कोई स्किल भी तो होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? होनी चाहिए सर। हाँ, तो क्या क्या होनी चाहिए, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, कस्टमर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है वो भी हमें पता होना चाहिए। हम कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर बनने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। आईएसओ आईटी स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए, किस क्लोज में क्या डॉक्यूमेंट आएंगे, कैसे ऑडिट करेंगे, वो सब पता होना चाहिए हमें। उसके बाद कोर टूल की पता होना चाहिए हमें। कोर टूल मैंने बात करी थी, एपी को पी पैप एफएमई एसपीसी एमएसए, इसके बारे में पता होना चाहिए। और हमें प्लान करना आना चाहिए, कंडक्ट और रिपोर्ट कंडक्ट करना आना चाहिए, रिपोर्ट बनाना चाहिए, और क्लोज करना आना चाहिए, कैसे फॉलोअप करेंगे, वो सब एक्टिविटी होनी चाहिए। तो यानी ये हमारी स्किल है, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है? डीप में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे डीप में, आज थोड़ा सा व्यू देता हूँ, इसको भी डीप में पढ़ लेंगे कल हम। उसके बाद
ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी? ये तो हमारी स्किल हो गई हमारी, ये तो हमारी क्या हो गई, स्किल हो गई, एक स्किल नॉलेज है हमारी, ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी ऑडिटर की? टाइम कीपिंग। जो हमारे टाइम दिया हुआ है ऑडिट करने का, हमने एक क्यूए डिपार्टमेंट लिया, मेरे को दिया कि 2 घंटे में ऑडिट खत्म करनी है, 2 घंटे ऑडिट करते, तो 2 घंटे में खत्म होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं पूरे दिन लेके बैठते हैं उसे क्यूए डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो 2 घंटे में खत्म करनी है, और जो मेरे को चेक शीट दी हुई है कंपनी ने, उस कंपनी के अकॉर्डिंग मेरे को ऑडिट करनी पड़ेगी, उस के ही जगह से ऑडिट करूंगा मैं। तो टाइम कीपिंग। कॉन्फिडेंटलिटी, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है आपका एक सीक्रेट होना चाहिए, ये नहीं आप वहां से डाटा लिया दूसरे को बता दिया, उसकी लूप पॉइंट लिया दूसरे कंपनी को बता दिया, ऐसा नहीं। लूप पॉइंट आपको उसके आपको पता होना चाहिए, आपको कहीं दूसरी जगह शो नहीं करने हैं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव डेट इथिल एथिकल। एथिकल मतलब है आपने ऑब्जेक्टिव बेस करना चाहिए, यानी कि आपको हवा में बात कर रहे हैं। जैसे आपको कोई ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब है जैसे मैं बात करूं कि प्रोसीजर दिखाइए अपना, तो वो प्रोसीजर दिखाएगा। फिर प्रोसीजर में कहेंगे भाई ये फॉर्मेट दिया हुआ है अपने प्रोसीजर में, सो इन सो फॉर्मेट मेरे को दिखाइए कहाँ फिल कर रहे हैं आप। कंट्रोल प्लान देख सकते हो, कंट्रोल प्लान में कोई फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट का कैसे ऑडिट कर सकते हो। तो वो आपको ऐसे बात करनी है, ऐसे नहीं हवा में कि ये वो, ऐसा नहीं। तो आपको जो लिखा हुआ है एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट द ऑडिट टीम। अगर आपकी टीम है, आप लीडर हैं टीम के, आपके अंदर 4-5 बंदे हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। आपका एक्सपर्ट बंदे हैं, आपको सब समझ में आता है, तो आपको पूरा उसे बताना चाहिए। उसके बाद वर्क डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके वर्क करें डॉक्यूमेंट करें, उनको एविडेंस बेस रखें, उसे कुछ फोटो ले लें, सिग्नेचर करा लें, डॉक्यूमेंट का नंबर लिख लें। बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं आप, ठीक है। फोटो ले सकते हैं, अगर फोटो की ऑथराइजेशन है तो लिख सकते हैं, सिग्नेचर करा सकते हैं ऑडिटी के। आप ऑडिट करने गए, भाई ये गलती है, जहाँ साइन कर दे, भाई देखो ये गलती है, यहाँ पे आपको दिखा के कर रहा हूँ, तो साइन करा लें, गवाह रख ले। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब कर सकते हैं। इन्फॉर्म द ऑडिटी ऑन ऑडिटर्स प्रोसेस, और उसको तुरंत बताते भी जाएं कि भाई ये एनसी है, ये आपको मैंने बता रहा हूँ, इस पर काम करना है आपको। कीप ऑडिटी इन्फॉर्म, है ना, आपने इन्फॉर्म कर दिया। और ये सारी एक्टिविटी आपको मतलब ये एक होती है आपकी ये, ठीक है। उसके बाद आपने सब कर लिया, सच द strategy of the audit start with the ethical audits, टॉप डाउन। टॉप डाउन से स्टार्ट करते हैं हम। इसमें से हम चेक कर सकते हैं क्वालिटी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंट वाइज जो भी आपके मैनेजमेंट्स होते हैं, इसके सबके एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यू द ऑथराइजेशन ऑफ ऑडिट्स प्रोसेस, ट्रेसिंग, ये सब चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑफ द सम, तो ये सारी एक्टिविटी हम चेक कर सकते हैं। तो मैं आज यहीं तक रखूंगा क्लास को।